Subscribe to Siddharth Kannan YouTube channel now. फैजू, एक बहुत अच्छा लाइन कहा था जन्नत ने कि आप दोनों रिजर्व्ड हो, राइट? यानी कि रियल लाइफ में ज्यादा खुलते नहीं हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, पर जब सोशल मीडिया पे लोग आपको देखते हैं इंडिविजुअली भी लगता है कि यार ये लोग तो बिंदास बोलते हैं, खुलते हैं। तो कभी कभार ऐसे होता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत क्वाइट इंसान है, अरे वीडियो में तो बिंदास दिखता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं फैजू तुम्हारे साथ? हाँ, होता है अक्सर। मुझे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब आप वीडियोस में आपका मिजाज अलग लगता है, वीडियोस में आप अलग दिखते हो, और अभी सामने से मतलब आप सामने से आपका नेचर अलग लगता है, आप बहुत कम बात करते हो, बहुत ज्यादा बात करते हो। तो वो भी मेरा कभी कभी मूड में रहता है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा मूड में रहता हूँ तो कभी कभी मैं फैंस लोग से बहुत ज्यादा बात कर लेता हूँ, कभी कभी मैं एकदम कम मूड में रहता हूँ तो थोड़ा कम बात कर लेता हूँ। तो वो सब में थोड़ा 19-20 होता है तो तब बोलते हैं लोग। और जन्नत, इस जी। इंडस्ट्री में जहां पे लोग जाके एक दूसरे के खुल मिल के बिंदास बात करते हैं, जब आप रिजर्व रहते हो तो आपको कभी लगता है कि शायद इंडियन फिल्म्स हो या प्रोजेक्ट्स हो आपके हाथ से जा भी सकते हैं, क्योंकि शायद लोग समझ ना पाए कि ये लड़की इतनी रिजर्व क्यों है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ या मुझ में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, जस्ट बिकॉज़ मैं इतना जल्दी घुलती-मिलती नहीं हूँ, मैं बातचीत नहीं करती हूँ। मेरा काम होता है और फिर मैं जाके अपने रूम में बैठ जाती हूँ। तो लोगों को बहुत बार ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ है, जो लोग मुझे जानते ही नहीं उनको तो 100% यही लगता है कि मुझे बहुत एटीट्यूड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जस्ट बिकॉज़ मेरी पर्सनैलिटी रिज़र्व है, उसकी वजह से कहीं पर भी मेरे काम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिकॉज़ बी इट इंटरव्यूज, बी इट एनीथिंग, बी इट एनी पब्लिक अपीयरेंस, मैं वहां पर कभी शाई नहीं होती या मैं वहां पर कभी नहीं दिखाती कि मैं रिजर्व हूँ। वहां पर जितना बोलना होता है उससे ज्यादा ही मैं बोलती हूँ। और इसीलिए मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखती हूँ। तो ये मेरी खुद की पर्सनालिटी है, ये जन्नत की पर्सनालिटी है ऑफ कैमरा। दिस इज हाउ आई एम इन माई रियल लाइफ। एंड इवन इफ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है तो भी मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करूंगी। क्या बात है, जैसे हो अच्छे हो। जन्नत और फैजू दोनों के लिए पूछता हूं, जब इतनी बड़ी सक्सेस मिली है आपको डिजिटली, ये बताओ ये माइंड को कैसे रोकते हो, ये कहते हुए कि यार अगर इतनी फॉलोइंग हो जाती है फैजू तो आदमी बौखला जा सकता है, बोल सकता है अरे यार मैं तो स्टार हूं यार, बॉडी लैंग्वेज में स्वैग आ जाता है, आदमी ऐसे ऐसे चलता है। तो अपने आप को दिमाग में कैसे कंट्रोल करते हो? मेरा बीता हुआ कल सोच के, क्योंकि मेरा कल का हिसाब किताब कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, वो सारी चीजें मैं सोचता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज मैं जितना कंट्रोल करके कर सकूं उतना ज्यादा मेरे लिए। जन्नत, आप कैसे कंट्रोल करते हो कि माइंड ना उड़े? देखिए, मुझे बचपन से ना मेरे मम्मी डैडी ने एक ही बात मुझे सिखाई है और यही बोला है कि हमेशा कभी भी घमंड नहीं करना, बिकॉज़ इंसान को बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, बट अगर ऊपर वाले को आपकी वो चीज़ पसंद नहीं आती ना तो 1 सेकंड में गिर जाओगे नीचे। तो हमेशा जस्ट बी ग्राउंडेड, कभी भी घमंड नहीं करना है और कभी भी वो मैं नहीं लाना है कि मैं हूँ, मैं ये, मैं वो। मैं पना बोलते से मैं पना। हाँ, मैंपना कभी भी नहीं लाना है। तो ये बात बचपन से मुझे इतना बताई गई है ना, इतना बताई गई है कि अब वो ना दिमाग में कहीं जाके फिट हो गई है। तो कभी भी मैं वो ज़ोन में जाती ही नहीं हूँ। सो दैट्स हाउ आई एम दिस टाइम। मैं कभी भी ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ कि इतने फॉलोअर्स हैं, कभी भी अब इवेंट में जाके इतना लोग वो हो रहे हैं। तो माने आप और कभी ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो? ऐसे फ्लाइंग किस करती हूँ, बट ऐसे एक्सप्रेशन के साथ नहीं करती हूँ। हम्बल एक्सप्रेशन के साथ करती हूँ। पर सुनो, मैंने बहुत अच्छा जैसे ब्रदरहुड कहते हैं ना, ब्रदरहुड फैजू माने भाईचारा, टीम 07 एक मिसाल है भाईचारे का। तो इसके लिए ताली बजाइए सब लोग, कम ऑन ब्रदरहुड। बट कभी ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के बीच में कि यार इनसिक्योरिटी हो गई कि यार ये लाइमलाइट ले रहा है, ये कम लाइमलाइट ले रहा है, इस पे ज्यादा फोकस हुआ है, ऐसी कभी बातें हुई है कभी कभार फैजू भाई? कभी नहीं हुई है। और हम लोग मतलब एक दूसरे को बहुत समझते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते भी है। और रही बात लाइमलाइट की या फोकस की या ऐसी चीजों की कि सारा मतलब फोकस इसको ही मिल रहा है या इसको नहीं मिल रहा है, ये कभी हम लोगों के बीच में हुआ नहीं। आज हम लोगों को दोस्ती को मतलब हम लोगों को करीबन, अदनान और मेरी दोस्ती को तो करीबन 7 साल होने आया है। और बाकी के जो 3 हैं और हसनैन है, हसनैन और मेरी भी दोस्ती मतलब अदनान हसनैन में 7 साल से, और सद्दू और फैज कुछ 5 साल से। तो मतलब आज तक हम लोग में ऐसा भी कभी झगड़ा नहीं हुआ कि हम लोग ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी हो, क्योंकि हम लोगों में सारी चीजें बहुत क्लियर है पहले से।
और सारे लोगों से बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी है। जैसे मेरी बॉन्डिंग फैज के साथ में है, तो वैसे ही फैज की अदनान के साथ में है, तो अदनान की शादान के साथ में है। तो ये सारी चीजें पहले से हम लोगों की क्लियर थे, कभी ये चीज नहीं हुई। यू नो फैजू, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अनुष्का सेन और सिद्धार्थ निगम मेरे घर मेरे शो पे आए थे, और अनुष्का ने एक चीज मुझसे कही कि जैसे आपने कहा कि जन्नत मेरी फैमिली है, जन्नत का परिवार मेरा फैमिली है, और मैंने उससे पूछा कि एक चीज जो आप जन्नत से चुराना चाहती है वो क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं अयान को चुराना चाहती हूं क्योंकि वो बहुत क्यूट है, और अयान मेरा छोटा भाई है, तो हक से उसको मैं अपने घर ले जा सकती हूँ। ये दोस्ती जो मैं देखता हूं बहुत प्यारी है तुम्हें और अनुष्का के बीच में। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यार, जैसे मैंने फैजू से पूछा, यार अरे ये कंपटीशन है, राइवलरी, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ आप दोनों के बीच में? अरे कभी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि हम कभी मिले और हमने कभी काम की बात की हो या कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बात की हो। जैसे आपको इसके आंसर में ही समझ आ गया होगा कि अगर उसको मेरे से कोई चीज चाहिए भी तो वो भी मेरी फैमिली का एक पार्ट अयान चाहिए, बिकॉज उसका कोई सिबलिंग नहीं है। और अयान ने उसने अयान को राखी बांधी थी, वो भाई दूज पे प्रॉपर थाली और सबके साथ आई थी, तो उन्होंने प्रॉपरली सेलिब्रेट किया था। सो दैट क्लियरली शोज कि हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही प्योर और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड बॉन्ड है, जिसमें कहीं पर भी बाहर की कोई बात हमने आज तक कभी की नहीं है और वो बात कभी भी आती नहीं है। एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर वर्क। आई एम वेरी वेरी प्राउड कि वो जिस तरह से हर चीज हैंडल करती है और जितना ज्यादा अचीव कर रही है। आई एम वेरी प्राउड। वो अभी नई एक और वेब सीरीज कर रही है, एंड आई लाइक टू विश ऑल द बेस्ट। एंड वी आर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम कभी भी ये सब चीजों के बारे में, राइवलरी के बारे में, एनवी कोई किसी से नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम तो कभी बात भी नहीं करते ये सब।